एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछली बार जो मैंने पीपीटी बनाया था वही है, उसमें हम ऐड ऑन, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन करूँगी उसमें, ठीक है, जो अभी आए हैं आने वाले हैं। वैसे पिछली बार जो भी हमने देखा था उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 5 हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। मैथ्स फर्स्ट पेपर का आपका यूनिट 5 है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जिसमें से रीजनिंग में आता है। रीजनिंग में हम लेटर सीरीज़ पढ़ेंगे अभी। इस आज की क्लास में लेटर सीरीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है आपके यूनिट 5 के अंतर्गत। यूनिट 5 में आपका है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जिसमें कि क्या है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। टाइप्स क्या क्या रीजनिंग है वो हम देखेंगे। जैसे लेटर सीरीज़ आता है, इसमें नंबर सीरीज़ आता है, ठीक है, और डायरेक्शन आता है और सीक्वेंस आता है। ये सब आपकी क्या है रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर सीरीज़, वही लेटर सीरीज़, कोड्स, रिलेशनशिप जो होता है, ब्लड रिलेशनशिप, वो भी आपका रीजनिंग के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन है, टाइम डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज, ये सब हम देखेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत। पहले हम देखेंगे लॉजिकल मतलब रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके देखते जाएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटर सीरीज़। फर्स्ट पेपर क्योंकि आपका बहुत स्कोरिंग है, फर्स्ट पेपर में से जो आपका 5th यूनिट है और 7th यूनिट है, जो ये दोनों यूनिट जो मैं पढ़ाऊँगी अभी आपको, तो ये दोनों ही यूनिट अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है तो ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स आता है, आप सॉल्व कर पाते हैं, तो ये चीज़ आप लोग अपने प्रैक्टिस में लाइए अभी से, क्योंकि मैथ्स देखिए, मैथ्स ऐसा है कि प्रैक्टिस करने पे ही बनेगा। आप देखेंगे मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगी, आप उसका बन जाएगा, ऐसा नहीं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आएंगे और उतने ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में सॉल्व भी होंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आपका लेटर सीरीज़ में आता है। लेटर हमारे जो है बेसिकली जो इंग्लिश के लेटर है 26 अल्फ़ाबेट्स, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 26 अल्फ़ाबेट में A to Z जो भी आपका है उनके आपको नंबर भी याद होने चाहिए। याद नहीं होते हैं अगर कोई बात नहीं, तो आप जाके जैसे ही आप जाएंगे आपको रफ पेपर मिलता है, उसमें आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। ए से लेके जेड तक लिखिए, उनके नीचे उनके नंबर लिख दीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हम इन्हीं को देखेंगे। या तो फिर इसका एक याद करने का एक और तरीका है, EJONTY, इसको क्या बोलते हैं, इजॉयटी, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका ई किस में नंबर में आता है, 5 में आता है, जे जो है वो 10 में आता है, ओ जो है 15 में आता है, और टी जो है वो 20 में आता है, वाई जो है वो 25 में। तो इसके पहले जैसे कि आपको मान लीजिए पता करना रहा 11 नंबर के अल्फ़ाबेट में कौन सा आता है, तो आपको ABCD से गिनना नहीं पड़ेगा। आपको पता होता है कि जे जो है वो 10 नंबर पे आता है, तो जे के बाद कौन होगा, 11 जो है वो क्या होगा, के होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 18 नंबर क्या है, तो 18 नंबर में आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओ जैसे आपको पता है, ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है, तो ओ के बाद 15 के बाद 16 17 18, 18 में क्या था, ओ के बाद क्या आएगा, PQR, 18 में कौन सा आ जाएगा, आर। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। ये इसका फॉर्मूला है EJOIT, ठीक है। EJOIT, ई 5 में आता है, जे जो है वो 10 में आता है, ओ जो है 15 में आता है, टी 20 में, एंड वाई जो है 25 में। तो इससे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो, आपको पूरा अल्फ़ाबेट गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। जी मैम। जी। अब डायरेक्ट हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरिटिकल चीज़ें पढ़ने की नहीं है। फर्स्ट है आपका, देखिए, ECDTEFUGH, इसका आगे वाला जो टर्म है यहाँ पे जो ब्लैंक है वो आपको दिखाना है। मैंने यहाँ पे नीचे आप लोग के लिए वो भी डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोग इससे भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, फर्स्ट आपको क्या देखना है, हमेशा हमें कैसे देखना है, रिलेशनशिप फर्स्ट का फर्स्ट के साथ रिलेशनशिप,
और सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, इस तरह से पहले रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद हम देख रहे हैं टी आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू के बाद क्या आएगा, वी। तो जहाँ पे भी वी है, अब यहाँ पे क्या है, आपका चॉइस एलिमिनेशन से भी बन गया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर वी है, आपका चॉइस एलिमिनेशन से पहली बार में ही बन गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार हो सकता है आपको आगे भी मिलाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर से हमारा बन गया। सेकंड लेटर में क्या रिलेशन है देखिए, सी के बाद क्या आता है, डी ई। कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेटर में 1 प्लस हो रहा है, सेकंड लेटर में कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद इसी रिलेशनशिप में हम आगे देख लेते हैं, डी के बाद ई एफ, इसमें भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। +1 +2 +2, इस तरह का रिलेशन इसमें बनता जा रहा है। तो आगे हम देख सकते हैं, यू के बाद क्या होगा, वी, +1 का रिलेशन है। जी के बाद क्या होगा, 2 आगे बढ़ेंगे, एच आई, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, आई वी, और क्या हो जाएगा, एच के बाद आगे 2 बढ़ेंगे तो जे, तो क्या आ जाएगा, वी आई जे। वी आई जे का रिलेशनशिप इसमें बन रहा है। ये चीज़ समझ में आपको यही देखना है कि उसमें क्या रिलेशन बन रहा है, +2 का बन रहा है, -1 का बन रहा है, -2 का बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, उसी रिलेशन के साथ आपको आगे देखते जाना है, ठीक है। क्योंकि एक में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन जो है आगे में भी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम आगे और देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोग को। देखिए इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, आपका नंबर के साथ भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे B2CD ऐसे है, BCD4, इस तरह से आपका नंबर के साथ भी क्वेश्चन आता है। तो नंबर्स के साथ भी हम देख सकते हैं क्या रिलेशन है। सभी में देखिए फर्स्ट में क्या है, B है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा लेटर तो B ही होगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा कि सेकंड में इसमें 2 है, यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे 3 में नहीं, डायरेक्ट 4 में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कैसा होगा, सी ही आएगा, और थर्ड नंबर में क्या होगा, 3 होगा, और लास्ट क्या होगा आपका, डी होगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये, क्योंकि देखिए ये कैसे बनता जा रहा है, B2CD, लेटर आपके वही होंगे, बस नंबर बढ़ता जा रहा है, और नंबर जैसे ही बढ़ रहा है वो पोजीशन भी चेंज कर रहा है। सेकंड नंबर में है तो 2 है, थर्ड नंबर में जाएगा तो 3 है, और फोर्थ नंबर में जाएगा तो 4 आ गया। फिर उसके बाद फिर सेकंड में आएगा तो 5, फिर उसके बाद उसमें जाएगा मतलब फोर्थ पोजीशन में आएगा तो 5, सिक्स्थ पोजीशन में जा रहा है, फिफ्थ पोजीशन में जा रहा है तो क्या 6, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ये समझ में आया आप लोग को? नहीं आया मैम। अच्छा नहीं आया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, लेटर देख रहे हैं आप लोग, किसी में भी चेंज नहीं हो रहा है, क्या है, B C और D ही है, ठीक है। सभी में लेटर देख रहे हैं BCD, बस आपके नंबर का पोजीशन चेंज हुआ है और नंबर बढ़ा है, ठीक है। तो देखिए सभी में क्या है, पहला रिलेशन क्या बन रहा है, फर्स्ट लेटर का रिलेशन जो है वो सभी में B ही है। तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या आ गया, B आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें सेकंड लेटर नहीं पता है, लेकिन हम जब सेकंड और थर्ड में रिलेशन देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में कितना है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है ना। मतलब कि सेकंड वाले नंबर में, जो फर्स्ट वाले नंबर में सेकंड पोजीशन में 2 लिखा है, और थर्ड वाले नंबर में फोर्थ पोजीशन में 4 लिखा है। तो हमें क्या पता चल रहा है, इसमें थर्ड पोजीशन में 3 आएगा। ये क्लियर हुआ? हाँ मैम, इतना। अब देखिए, अब बाकी जो बचा है सी और डी को हम क्या रख दिए, प्लेस में उसकी जगह रख दिए। सेकंड पोजीशन में सी आ जाएगा, और थर्ड पोजीशन में क्या आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन में डी आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला आंसर होगा। क्लियर है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, जो लेटर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वाला 2023 में देखा होगा, जून वाले में, कि लेटर सीरीज़ जो सॉरी नंबर सीरीज़ आया था वो कितना इजी था, ठीक है, बहुत ही इजी। तो ये जो है नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, वो हार्ड नहीं आता है, इजी ही रहता है, बस आपको ट्रिक थोड़ा सा समझना पड़ता है। चलिए इसको आप लोग बनाइए।
मैम ए होगा इसका, JAK। सभी का यही आ रहा है क्या? हाँ मैम, ये ठीक है, देख लेते हैं हम एक बार। क्या है? एफ के बाद क्या है? GHI J, मतलब फर्स्ट में कैसा रिलेशन है? +1 का रिलेशन है। तो क्या आ रहा है? J। अब J में देखिए, अब ऐसा है तो आपका ये दोनों चीज़ तो कट हो गया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में आपका J आएगा। हो सकता है आपका D हो सकता है या फिर A हो सकता है, चॉइस एलिमिनेशन से हम देख रहे हैं, ठीक है। या तो A आंसर हो सकता है या फिर D आंसर हो सकता है। फिर सभी में हम देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन में सभी में A ही लिखा है, तो दोनों में A ही लिखा है। अब उसके बाद थर्ड वाला पोजीशन देखते हैं। थर्ड में क्या है? GFI। G के बाद क्या है? F है, -1 है। फिर क्या हो रहा है? 1 2 3 +3 हो रहा है। फिर क्या है? -1 है, फिर +3, 1 2 3, तो K आएगा। समझ में आ गया? पहले क्या रिलेशन है? -1 -1 +3 -1 +3, इस तरह से रिलेशन बनता जा रहा है, ठीक है। G के बाद F क्या है? -1 में है। F के बाद I जो है वो +3 में है। फिर उसके बाद I के बाद जो H है वो -1 में है, तो आगे वाला क्या होगा? +3 में रिलेशन बनेगा। क्लियर है? अगर आप लोगों को जी क्लियर नहीं होगा किसी को भी, मैम। तो यस आप लोग मैम। पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसलिए मैं शायद थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट बनाइए। आपको बस इसमें रीजनिंग है ना, रीजनिंग का मतलब क्या होता है? आपका कितना एप्टीट्यूड है, आप कितना दिमाग को घुमा सकते हैं, कितना आप चीज़ों में रिलेशन निकाल सकते हैं, वो चीज़ का यहाँ पे क्या होता है? आपके एप्टीट्यूड का चेक होता है, ठीक है। तो इसलिए सब रीजनिंग में यही होता है कि आप कितना अपना दिमाग लगा पा रहे हैं, कहाँ तक अपने दिमाग को घुमा पा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। आपका डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब इसी से रिलेटेड रहता है। मैम डी, डी। डी होगा मैम इसका। जी मैम, डी। जी चलिए अभी देखते हैं हम लोग। एल सेकंड और फोर्थ वाला पोजीशन क्या है? सभी में सेम है, एल ए ही है। हमें किसका रिलेशन निकालना है? बस फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन निकालना है। तो देख रहे हैं ई के बाद क्या है? जी है, 1 2 +2 का रिलेशन बन रहा है। फिर क्या है? जी के बाद HI, सभी में क्या है? +2 का रिलेशन बन रहा है। तो आई के बाद क्या होगा? +2, यानी कि के आ गया। फर्स्ट पोजीशन में क्या आ गया? के। अब यहाँ से आपका चॉइस एलिमिनेशन से ए और सी क्या है? कट हो गया। बचा क्या? डी और बी। डी और बी में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। और लास्ट देखते हैं, थर्ड वाले में क्या बन रहा है? एफ के बाद एच। एफ 1 2, इसमें भी +2 का बन रहा है। फिर क्या है? एच के बाद जे, 1 2 +2 का बन रहा है। तो हमारा क्या होगा? जे के बाद KL। हाँ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? KCLA। डी कैसे हुआ आप लोग का? अच्छा मैंने ये एल ही लिखा है क्या? सॉरी। हाँ हाँ, ये एल ही लिखा है, वो एक्चुअली मेरे को सी जैसा दिख रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाइए। ये सब आप लोग को एक गाइडलाइन देने के लिए है कि इस तरह से है। आप लोग अपने कहीं से क्वेश्चन निकाल के, बुक वगैरह होगा वहाँ मैम, से आप लोग और सॉल्व करिएगा। हाँ जी। बी आएगा, बी। बी आएगा। बी आएगा। ABCDE, बीच वाले में ई JKL। आएगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? JKLMN। हाँ, शुरू में एन आ रहा है और एन वाला और कोई है नहीं, तो हमारा क्या होगा? बी। इस तरह से आप चॉइस एलिमिनेशन से भी बना सकते हो। नेक्स्ट।
सभी का बी आ रहा है? सॉल्व करिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे, फास्ट भी सॉल्व करने का आपको है जितना ज़्यादा। बाकी सब लोग सॉल्व हाँ कर रहे हैं या नहीं? मेरे बी को आ सिर्फ रहा दो तीन लोग का ही आवाज़ आ रहे हैं। है, बी आया। कैसे हुआ बी देख लेते हैं हम लोग। डी के बाद क्या आ रहा है? +2 का रिलेशन बना है यहाँ पे। फिर एफ के बाद +2, फर्स्ट में कैसा रिलेशन बन रहा है? +2 का। तो एच के बाद +2 क्या होगा? जे होगा आपका। ये दोनों तो कट गया, बचा कौन सा? ए बी। ए बी में से हो सकता है। फिर क्या है? सी। सी के बाद भी +2, फिर +2 आई। हाँ, तो आपका क्या आ गया? बी वाला आंसर आ गया यहाँ पे, क्योंकि सेकंड में ही आपको पता चल गया कि ए नहीं हो सकता, तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, टाइम बचाना है तो। बाकी अभी क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में आपको पता चल गया तो आपको आगे भी आप सॉल्व नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन सही सही सॉल्व किए, इसका इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बनाइए। बाकी सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? जी मैम। सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं बन रहा है तो आप अभी मुझसे पूछिएगा। सबका बन रहा मैम है ए मैं। आएगा। आ ए आएगा। ए बन है इसका। देखिए, पहले में क्या है? 2 लेटर है, दूसरे में 3 लेटर है, तीसरे में 4 लेटर है, तो पांचवे में कितना होगा? 5 लेटर होगा। तो ये वाला तो अभी से ही कट गया, इसमें कितना है? 4 लेटर है, ठीक है। तो पांचवे में कितना लेटर होना चाहिए हमारा? 5 लेटर होना चाहिए। अब देखते हैं, ए बी सी को छोड़ के डी ई एफ, जी को छोड़ के एच आई जे के, एल को छोड़ के एम एन ओ पी, ठीक है। तो ये आ गया आपका। इसमें कैसा ट्रिक लगा है पता चला ना आप लोग को? यस मैम। इसमें कोई लेटर स्किप। हाँ, एक 2 लेटर के बाद एक एक लेटर स्किप किया है, फिर 3 लेटर लिखा है, एक लेटर स्किप किया है, फिर 4 लेटर लिखा है, एक लेटर स्किप किया है, फिर 5 लेटर लिखेंगे, एक लेटर स्किप करके फिर आगे लिखेंगे, ठीक है। इसमें वैसा फर्स्ट सेकंड वाला रिलेशन नहीं बन रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट। सी। सी। सभी का सी आ रहा है? यस मैम। या। चलिए एक बार देख लेते हैं हम। सी के बाद क्या है? ई है, डी को छोड़ के, मतलब कि +2 का है, ठीक है। फिर ई को छोड़ के क्या है? जी एफ +2 का है, तो जी के बाद क्या होगा? +2 होगा, यानी कि आई होगा। इसमें क्या बन रहा है? एम के बाद ओ, सॉरी, एम के बाद एन ओ, +2 का बन रहा है। फिर उसके बाद ओ के बाद फिर +2 का इसमें भी है, तो क्यू के बाद क्या होगा? +2 होगा, यानी कि एस एस होगा, आई एस एस, ठीक है। थर्ड वाला है आप लोग का, सही है। नेक्स्ट। अगर इस तरह से तीन चार हैं आपके, तो 2 3 में आप रिलेशन देख ही लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि कभी कभी रिलेशन बढ़ने घटने वाला भी हो जाता है। सी। मैम सी आएगा। सी। सभी का सी आ गया। मैं अभी कर रही हूँ मैं। करिए करिए।
और बाकी कितने लोग हैं? संगीता जी, काया, लता जी और रश्मि, प्रियंका। और कोई है क्या? यस मैम, 2 लोग और हैं, 3 लोग। गणेश जी हैं और कौन कौन है? ऋचा जी हैं शायद। मैम किया गया। चलिए हम देख लेते हैं इसको। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि देखिए मैथ्स जो है वो देखने की चीज़ नहीं है, मैं पहले ही आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग पहले सॉल्व करिए, अगर नहीं बन रहा है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आंसर कीजिए। लेट में बन रहा है कोई बात नहीं, जल्दी बनाना है ऐसा कुछ नहीं है। लेट में बन रहा है धीरे धीरे भी बनाइए। अगर फास्ट हो रहा है तो भी आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। पी के बाद क्या है? क्यू आर एस। शुरू में कितना रिलेशन बन रहा है? +3 का रिलेशन बन रहा है। एस के बाद क्या है? टी यू वी, TUVWX यानी कि +5। तो क्या होगा आगे? +7 होगा, ठीक है। ऐसी है क्या? 1 2 3 नहीं, फिर +3 का है, फिर क्या होगा? +5 का होगा। तो BCDEF। +3 + 5। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट लेटर F का आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बनना चाहिए? +3 बनना चाहिए। तो आप चेक भी कर सकते हैं, GHI। F के बाद +3 का रिलेशन बन रहा है I के लिए, तो ठीक है आपका, ठीक है। मतलब F वाला जो रिलेशन है वो ठीक है। अब K के बाद देखते हैं। K के बाद क्या है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 का रिलेशन बना। फिर क्या है? P के बाद 1 2 3। यहाँ पे क्या है? +5 +3। पहले में क्या था? +3 +5 था, दूसरे में क्या है? +5 +3। तो अभी हमारा क्या बना? +5 +3 +5, तो क्या होगा? +3 होना चाहिए। तो x के बाद +3 क्या होगा? a होगा। x के बाद YZA, ऐसे ही गिनते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जब आप लोग का 26 ख़त्म हो जाता है तो आगे हम आपका कहाँ से आ जाता है? a से आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सी के बाद। यहाँ से भी आप चॉइस एलिमिनेशन से बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है अब आगे, ठीक है। तो इसलिए ये चॉइस एलिमिनेशन से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि सी के बाद थर्ड लेटर में क्या रिलेशन बना है। तो सी के बाद एफ। सी के बाद एफ में कितना बन रहा है? 1 2 3 +3 का बन रहा है। फिर क्या है? के। 1 2 3 4 5, जैसे हमारा फर्स्ट में बना था, +3 +5 +3 +5, इस तरह से रिलेशन बनते हुए जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, ठीक है। शुरू में आपका रिलेशन बन रहा है +3 +5 +3 +5। दूसरे में बन रहा है +5 +3 +5 +3। थर्ड में फिर से बन रहा है +3 +5 +3 +5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बी। बी। सभी बताइए बी है क्या? यस मैम, डी बी, है, सॉरी मैम, बी है, बी। ठीक है। चलिए देखते हैं एक बारी हम। फर्स्ट में क्या रिलेशन बन रहा है इसमें? -4। -4, ठीक है। फर्स्ट में -4 है। अब देखते हैं सी के बाद आपको -4 जाना है तो क्या होगा?
BAZY, तो -4 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद b के बाद क्या बन रहा है इसमें, सॉरी, हाँ ये तो ठीक है आपका। पहले में क्या बन रहा है, -4 का बन रहा है, -4 का। दूसरे में क्या रिलेशन बन रहा है देखते हैं, t के बाद y, 1 2 3 4 5, मतलब +5 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड में क्या रिलेशन बन रहा है, इसमें भी देख लेते हैं। y के बाद +5 बन रहा है, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि सभी में +5 का बन रहा है। थर्ड में क्या रिलेशन बन रहा है आपका, b के बाद v, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -5 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। पहले लेटर्स में क्या बन रहा है, -4 का, दूसरे लेटर में +5 का, तीसरे लेटर में -5 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब यही देखिए, यहाँ से आपको ये वाला निकालना है, तो अब पहले में क्या करना है आपको, -4 करना है। तो y से -4 नीचे जाइए, XW V U, तो क्या आ जाएगा आपका, u आ जाएगा। उसके बाद क्या है, d के बाद +5 करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या आएगा, i आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, -5 करना है, किसके बाद, p के बाद। p के बाद -5 करिए, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 1 2 3 4 5। इसमें और रिलेशन बन रहा है क्या, मैंने आगे नहीं चेक किया था। बी के बाद क्या है, 1 2 3 4 5, अच्छा ये -6 का है, 1 2 3 4 5 6, ये -6 का रिलेशन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना सभी को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आपका लेटर सीरीज आए तो आप लोग इस तरह से टेबल अपने रफ पेजेस में है बना लीजिएगा, नहीं तो गिनती में गड़बड़ी हो जाती है। या इजॉइटी से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट सेफेस्ट यही है कि आप टेबल बना लें। AOYZ। सभी का ये आया, हमें ए वाला ओ वाला आएगा, ए। बाकी सभी फास्ट तो नहीं जा रहे हैं। नो मैम। नो मैम। क्योंकि यहाँ से मतलब ये इजी भी है, और यहाँ से क्वेश्चन एक आध आता है, या तो नंबर सीरीज से आ जाता है या फिर लेटर सीरीज से आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, और इजी भी है, नंबर आपको बस गिनना है और पता करना है। मैम ये वाला नहीं बना मुझसे। नहीं बना, चलिए देखते हैं अभी हम। जे के बाद क्या है, यू है, सॉरी सॉरी,
आप इनमें ना रिलेशन दे के पहले इनमें देख लीजिए, ठीक है। u के बाद क्या रिलेशन बन रहा है, b, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, +7 का रिलेशन है। b के बाद एक बार और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि +8, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, एक एक बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, +7 का है और यहाँ पे क्या है, +8 का है। तो यहाँ पे जो नंबर होगा जो हमें पता नहीं है x है, तो यहाँ पे कैसे होगा, +6 का होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में +6 का और इन दोनों के बीच में क्या होगा, +5 का रिलेशन होगा। तो j के बाद +5 क्या आएगा, 1 2 3 4 5, क्या आ गया, o, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। अब आगे भी देखिए, आपके पास ओ के बाद यू तक 6 का है, यानी 1 2 3 4 5 6, जब हम इसमें जा रहे हैं तो क्या है, +6 का बन रहा है, ठीक है। तो जे के बाद जब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा उसके बीच में +5 का रिलेशन होना चाहिए, जो कि किसके साथ बन रहा है, ओ के साथ बन रहा है। और ओ के साथ यू का रिलेशन कैसा होना चाहिए, +6 का होना चाहिए, जो कि ओ के साथ बन रहा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा, ओ। अब यहाँ से चॉइस एलिमिनेशन से आपका ये सब कट गया, बचा क्या, ए या फिर सी। अब आगे फिर से सेकंड लेटर में देख लीजिए, यहीं से देखिए, सी के बाद एफ, 1 2 3, क्या रिलेशन है, +3 का रिलेशन है। फिर उसके बाद क्या, एफ के बाद 1 2 +2, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता जा रहा है, एक घटता एक जा कम। रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे जो लेटर होगा और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, +4 का होगा, और इसके बीच में क्या होगा, +5 का होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, +4 +5। तो आप देखिए जे के टी के बाद +5 करिए, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा आपका, वाई आ जाएगा, ठीक है। अब वो देख लीजिए वाई के साथ +3 का रिलेशन बन रहा है या नहीं, सी के साथ 1 2 3, ठीक है। वाई के साथ आप आगे देखेंगे तो क्या होगा, सॉरी, 4 का रिलेशन आएगा, तो 1 2 3 4 का रिलेशन बन रहा है। समझ में आ रहा है ना, जी मैम। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है। फिर आप देखिए यू के बाद इसमें एफ और एम के बीच में क्या रिलेशन है। अब वैसे तो आपका यहीं से क्लियर हो गया, सेकंड फर्स्ट वाला होगा करके, बट फिर भी हम आगे देखते हैं। एफ के बाद एम का क्या रिलेशन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, कैसा रिलेशन है, +7 का रिलेशन है। अब आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसा रिलेशन है, +8 का है। मतलब कि सेम आपका फर्स्ट जैसा चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, यू के बाद हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए, 5 का रिलेशन होना चाहिए। तो 5 देखते हैं, 1 2 3 4 5, क्या है, 5 रिलेशन आपका किस में आ रहा है, जेड के साथ आ रहा है। क्लियर है। जी मैम। इस तरह से थोड़ा सा आपको वही ट्रिकी है, कहीं कहीं पे ट्रिकी आ जाता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसलिए भी प्रिपेयर रहिए। चलिए, अब इनके बीच में क्या रिलेशन, ये बस आपका ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, ये तो सेम है जैसे, चलिए एक और आता है इसमें, जैसे कि एन ओ पी क्यू रहता और यहाँ पे ऐसे रहता और कोई नंबर रहता, फिर उनके बीच में क्या है, ये वाला रिलेशन रहता, तब उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसमें कुछ नहीं है। डी आएगा मैम। क्या, डी, डी। सभी का डी आ रहा है, सी। किसी का सी आ रहा है, और
डी आएगा। डी। डी। चलिए सॉल्व करते हैं हाँ इसको। मैम डी। अब देखते हैं एन के बाद एम, तो एच के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये डबल वाला ही है, यहाँ पे ये मिस हो गया है। एम के बाद क्या आता है, सॉरी एन के पहले एम आता है -1, पहले में क्या बन रहा है -1, तो एच के पहले क्या आएगा, आई, सॉरी जी, हाँ शुरू में ही बन गया आपका ये, और तो कोई है ही नहीं, डी वाला वही तो ऑप्शन ही आएगा। मैं। हम्म हाँ वही पहले अटेम्प्ट में बन गया, वो तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। हम्म यहाँ पे ये डबल वाला ही है, ठीक है, इसको आप लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये डबल वाला ही है, NOPQ ऐसे है, फिर यहाँ पे डबल वाला है, ये मिस हो गया है, इस वजह से ऐसा मुझे लगा था। किसका, गणेश जी का सी आया था, समझ में आया आपको गणेश जी? जी मैम, वो मैंने मिसिंग कर दिया। चलिए अब इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, देखिए कैसा है इसमें। The letter in the first set have certain relationship. On the basis of this relationship, make the right choice for the second set. ठीक है, अब क्या रिलेशन बन रहा है इसमें देखिए, के हम लोग को सीधा ही दिख रहा है, के का नंबर क्या है 11 है, तो के का 11, टी का नंबर क्या है 20 है, तो इसमें क्या रिलेशन है, जो उसका नंबर है वही चीज़ वहाँ पे लिख दिया है। तो जे का नंबर क्या है, जे का नंबर कितना है 10 है, 10। और आर का नंबर कितना है 18 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको, इसीलिए आपको नंबर वगैरह सब लिख लेना है, तो आपको इजी पड़ेगा, इस तरह से इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखिए इसमें कैसे हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, ये डिफरेंट क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं। इफ हॉबी इज कोडेड एज IOBY, ठीक है, हॉबी इज कोडेड एज IOBY एंड लॉबी इज कोडेड एज MOBY, देन बॉबी इज कोडेड एज, अब बॉबी को कैसे कोड करेंगे ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। बी आएगा मैम बी, शायद, क्योंकि HI और LM, तो BC। बी ही आएगा। ठीक है, अब कैसे क्या है हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए पहले क्या है, डबल बी है, उसको सबसे पहले सिंगल बी लिख दिया है, ठीक है, सभी में यही किया है, डबल बी की जगह क्या लिख दिया है, सिंगल बी लिख दिया है, तो फोर्थ लेटर तो वही है, वाई का वाई ही लिखा हुआ है, ठीक है, ओ का ओ ही लिखा हुआ है, बस चेंज क्या हुआ है आपका, फर्स्ट लेटर में चेंज हुआ है। क्या क्या चेंज हुआ है, एच के बाद क्या आता है आई, तो एच के बाद आई लिख दिया, एल के बाद क्या आता है एम लिख दिया, तो हमारा बी के बाद क्या आता है सी, तो क्या कोड होगा COBY, डबल बी के जगह हमने भी बी लिख दिया, वाई के जगह वाई, ओ के जगह ओ, कोड क्या किया है, सी को कोड किया है, जिसको हम लोगों ने बी के बाद क्या आता है सी। क्लियर, इजी था। नेक्स्ट, जी मैम। इस तरह से भी पैटर्न वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि ए को क्या लिखेंगे 5, यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, ए का नंबर 1 है, लेकिन ऐसा कोड करना है आपको कि ए का नंबर 5 हो, तो बी का नंबर कितना हो जाएगा 6, सी का नंबर 7, डी का नंबर 8, 9, अब ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया कि A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 6, C इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। व्हाट डू द फॉलोइंग नंबर स्टैंड फॉर, कौन कौन से नंबर है, 17, 19, 20, 9 एंड 8, इसका क्या क्या होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, अब इसमें आप लोग अपने कॉपी में क्या करेंगे, इसके लिए जो नंबर जहाँ से बोला है तो उसी नंबर को लिखेंगे, ए के बाद क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ए के जगह 1 नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मैम इसका बी 17, होगा। है ना, तो 17 का नंबर कितना है एम है, उसके बाद क्या लिखा है 19, तो 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19 में क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, ठीक है, तो MO, फिर उसके बाद क्या है 20, 20 कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मॉब्ड, मॉब्ड जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है,
जी मैम। यस जी मैम। मेरे को नहीं आया समझ में, एक बार और थोड़ा सा देख। देखिए मतलब इतना ये है कि एक ए का नंबर हमें क्या पता है 1 होता है, लेकिन ए का नंबर यहाँ पे क्या दिया 5। तो अब आपको 1 ना लिख करके 5 से स्टार्ट करना है, 5 6 7 8 ऐसे करते करते जेड तक का नंबर लिख दीजिए। जेड तक का जो भी नंबर है वो लिख दीजिए। अब देखिए कि 17 नंबर कौन से में आ रहा है, तो 70 एम का नंबर वैसे 13 होता है, लेकिन हमारी इस कोड के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 17 नंबर एम में आ रहा है। समझ में आ रहा है। फिर 17 के बाद 18 नंबर आपका एन है, 19 आपका क्या है ओ है, फिर 20 आपका क्या है पी है। उसी तरह से हमने देखा 9 किस में आ जाएगा, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है आपका ई में, और 8 क्या आ जाएगा डी में। तो मॉब्ड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया प्रियंका जी? हाँ मैम आ गया। आ गए मैम। चलिए नेक्स्ट बनाइए। ये सब पैटर्न है, आप लोग इस पैटर्न के और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। 3। सभी का 3 आया है। जी मैम। बाकी और बनाइए। हाँ मैम 3। हाँ मैम आया 3। ठीक, देखते हैं अभी हम लोग। फर्स्ट लेटर में क्या रिलेशन बन रहा है, 1 2 3 प्लस 3, फिर क्या है 1 2 3 4 प्लस 4। 4 5 हाँ ये। हाँ तो ये कैसा बनेगा, +5 +6। तो यहाँ पे +3 +4 +5 +6 +7, यहाँ पे क्या आ जाएगा +7। तो एस के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा 7 कितने में आ रहा है, जेड में आ रहा है, तो जेड आ गया आपका फर्स्ट। सभी में ये वाला कट हो गया, बाकी सब में आ सकता है, ठीक है। सेकंड अभी हम देखते हैं, बी के बाद क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5, कैसा बन रहा है, +5 का बन रहा है। फिर उसके बाद जी के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी यही बन रहा है, +5 +6 +7 +8। तो यहाँ पे +5 +6 +7 +8 +9 का होना चाहिए। तो बी के बाद 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या आ गया, के आ गया। तो ये कट गया आपका, बच गया 2। आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। डी के बाद आपका कितना आ रहा है, डी के बाद क्या रिलेशन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, +7 का रिलेशन बन रहा है। फिर +8 बनेगा मे बी, जी सॉरी के के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई, +8 +9 +10 +11 होना चाहिए। लास्ट आपका क्या होगा, +11। तो एल के बाद 11 प्लस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना आ गया आपका, डब्लू। ठीक है, तो थर्ड वाला आपका आंसर है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज बी बी एफ ई
IILLPP। अब देखिए यहाँ पे दो सीरीज बन रहा है। एक तो क्या, एक मिनट, अरे यहाँ पे आपका जो है दो सीरीज बन रहा है। एक आपका क्या सीरीज बन रहा है, BBII और क्या है PP, ये सीरीज बन रहा है। तो अब देखिए हमारा क्या है, दूसरा क्या है आपका FEML। तो हमारा थर्ड जो सीरीज़ होगा वो किस सीरीज़ का होगा, FEML सीरीज़ का होगा। तो आपको ये सीरीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो BBIIPP वाला सीरीज़ है वो सीरीज़ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये वाला सीरीज़ देखना है, FEML में क्या रिलेशन है वो आपको देखना है। या फिर उससे भी रिलेशन है, ये भी एक बार देख लीजिएगा। B के बाद F, ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ऐसे रिलेशन भी बन रहा है इसका। जैसे कि B के बाद F कितने कितने में आ रहा है, 4 टाइम में आ रहा है, +4 में। और वैसे ही I के बाद M जो है वो भी क्या आ रहा है, +4 में आ रहा है, 1 2 3 4। तो P के बाद नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, +4 का, 1 2 3 4, यानी कि T आएगा। TS। जी मैम, +7। इससे भी बन रहा है क्या, ये सिर्फ F से अगर हम बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ अगर आप ये सीरीज़ भी नहीं देखते हैं तो भी आपका बन जा रहा है कि F के बाद M में कैसा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 का आ रहा है। उसी तरह से M से आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप ये सीरीज़ नहीं भी देखते हैं तो भी आपका इससे भी बन जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम आंसर आएगा। चलिए, मैम इसमें ABA ऐसा बन रहे हैं। तो कौन सा वाला आएगा इसमें, ए वाला आएगा क्या? ए वाला तो नहीं, ए वाला नहीं आएगा इसमें। देखिए यहाँ पे ना तीन तीन लेटर बन रहा है, एक मिनट, तीन लेटर बन रहा है इसमें, अरे यार, ABA ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले मैम तो क्या है, सी AB आएगा। है, दूसरा क्या आएगा, A आएगा। तो पहला आपका लेटर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर आपका क्या आना, फिर क्या आएगा, यहाँ पे तो A आ गया। फिर हमारा क्या बन रहा है, ABA, तो फिर से लेटर क्या आ जाएगा, A ही आएगा, ABA। फिर क्या आएगा, AB, यहाँ पे B आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा, ABA। तो ये आपका आएगा AABAA, सेकंड वाला। बी आएगा। समझ में आया क्या ये, नहीं आया मैम। नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। हम्म, देखिए ये जो सीरीज़ है इसमें कैसा बन रहा है, ये ABA, फिर एक कॉमा, ABA, फिर एक कॉमा, ABA, फिर एक कॉमा, ABA। कितनी बार बन रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 5 बार बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या खाली है, AB लिखा हुआ है पहले से शुरू में,
क्या खाली है, ए खाली है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। फिर देखिए सेकंड वाला भी खाली है, तो क्या आएगा सेकंड वाले में, ए ही आ रहा है ना। बी ए लिखा हुआ है, पहले से बी ए क्या है लिखा हुआ है, ये दो स्पेस था वो क्या था, खाली था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए बी लिख ए लिख दिया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। जी मैम। मैम ये आपने 5 बार क्यों लिखा इसको, ए बी ए बी क्योंकि ये ए? ऐसी सीरीज बन रहा है ना, ए बी ए करके, इसमें जब खाली ठीक स्थान भरेंगे ना तो ये ऐसी बनेगा। समझ में आया ना। ठीक ठीक मैम। फिर आ देखिए गया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 2 बार ए लिखा हुआ है, ये 2 बार ए पहले से ही लिखा हुआ है। हमें क्या भरना है, उसके बाद 2 खाली स्पेस है, उसमें क्या भरना है, बी ए भरना है, तो बी ए लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। फिर हमारा क्या है, ए बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, खाली क्या बचा है, ए, तो क्या आ जाएगा, ये आपका सीरीज़ में से ये जो टर्म है ये क्या है, मिसिंग है, तो ये मिसिंग टर्म क्या है, ये है। क्लियर है, अभी समझ में आया कि और समझाऊँ। आ गया आ गया मैम। पहले आपको इसमें क्या देखना है कि उसमें सीरीज़ कैसा बन रहा है, ठीक है। जैसे इसमें क्या सीरीज़ बन रहा है, ए बी ए सीरीज़ बन रहा है, तो बाकी आपको अलग जगह पे अलग सीरीज़ हो सकता है, और भी शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, आगे हम देखेंगे अगर होगा तो। नहीं तो आप लोग इस तरह से पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए इसको बनाइए। मैम सी आएगा। सी मैम। सभी का सी आया। सी। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है, पी के बाद क्यू आर कितना बन रहा है, +2, आर के बाद एस टी +2, टी के बाद यू वी +2, वी के बाद क्या आ जाएगा, डब्लू एक्स, तो एक्स आपका आ गया, आपका कितना है फर्स्ट में। फिर क्या है, 3 के बाद 5, मतलब कितना प्लस हो रहा है, +2, फिर यहाँ पे +3 +4, तो आगे क्या होगा, +5, तो कितना आ गया 17। अब देखिए आपको लोग यहीं से चॉइस एलिमिनेशन से कर सकते हैं, पहला एक्स और 17 है तो सी आ गया, बाकी और किसी में भी नहीं है। फिर भी हम एक और क्वेश्चन मतलब आगे वाला सॉल्व कर लेते हैं। सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ कितना आ गया, +3 का गया। एफ के बाद क्या आता है, जी एच आई, सभी में +3 का बन रहा है। आई के बाद जे के एल +3, एल के बाद 3 करेंगे तो कितना होगा, एम एन ओ, तो आगे क्या आ जाएगा, ओ। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। पहले आप लोग इसका क्या करेंगे, पैटर्न देखेंगे, पैटर्न कैसा बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद लिख लीजिएगा पैटर्न क्या है, जितने बार आया उसको लिख लीजिएगा। फिर बीच बीच में जो खाली स्पेस है उनको लिख लीजिएगा। फर्स्ट फर्स्ट वाला आंसर है पैटर्न क्या बन रहा है इसमें, मैम। एस टी सॉरी टी एस टी बन रहा है, नहीं लग रहा है। टी एस टी का बन रहा है। जी मैम, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस कितने टी। बार है, 1 2 3 4 बार है, ठीक है। तो लिख लीजिए टी एस टी
TST, TST और TST, सॉरी T, ठीक है। अब देखिए क्या क्या खाली, पहला वाला खाली स्पेस है, पहला वाला हमने लिख दिया क्या है T। फिर क्या है दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा लिखा हुआ है। अरे सॉरी, बस आप उसमें पैटर्न देखेंगे ना, आपको पैटर्न समझ में आ गया तो फिर उसको सॉल्व करने में आपको इजी जाएगा। यस, क्या था TST, TST, TST और क्या था TST, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला लेटर नहीं लिखा है हमारा, तो फर्स्ट वाला हमने लिख दिया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा हुआ है, बचा कौन सा है ये वाला, तो S आ गया। फिर उसके बाद T और T ये भी लिखा हुआ है, फिर आपका क्या नहीं लिखा है, S नहीं लिखा है। फिर आपका 2 बार T लिखा हुआ है, S भी लिखा हुआ है, बचा क्या है T। तो आप कौन सा आया था आप लोग का? मैम सॉरी, वो ना मैंने ए बोल दिया था, डी आएगा। मैम इसमें टी, हाँ, टी एस एस डी। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। बन रहा है मैम ए वाला पैटर्न क्या बन रहा है ये बताइए। मैम ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए इसमें पैटर्न कैसे बन रहा है, GFE, यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। IG, तो बाकी जगह पे हम देख रहे हैं कितना डबल आई बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसा बन रहा है, GFEII, ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, GFEII, फिर क्या है GFEII, इस तरह से पैटर्न बनते जा रहा है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए शुरू में क्या GFE लिखा है, तो क्या आएगा आपका सबसे शुरू में आई आएगा। फिर उसके बाद क्या है, G के बाद क्या आता है, F आता है, तो F लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। EII लिखा हुआ है। फिर फिर क्या आता है, G आता है, ठीक है। EFI, यहाँ पे क्या आएगा, I आएगा। फिर क्या है, GFEII, तो ये आपका है आंसर, IFGIE, ये थर्ड वाला। समझ में आया क्या? जी मैम। यस मैम। चलिए एक दो क्वेश्चन और बाकी, ये सब हम सॉल्व करते हैं, बाकी फिर आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। अगर कहीं से लेटर सीरीज में कोई दिक्कत आ रहा है तो वो बताइएगा।
ये सब अलग अलग पैटर्न है। इस पैटर्न में आपका लेटर रीजनिंग लेटर सीरीज़ का जो रीजनिंग है वो इन सब पैटर्न में आ सकता है। A number, ma'am. ए नंबर ए बोल रहे हैं क्या? जी मैम। अच्छा, चलिए बाकी सबका भी ए आया है। जी मैम, आ रहा है। चलिए सॉल्व करके बताऊं क्या? आप लोग उसमें वो आ बना गया। सकते हैं ए बी आ सी। गया। हाँ, +2 सी के बाद +2। +2, तो ई के बाद +2 क्या होगा? जी EFG। जी आपका आ गया, ठीक है। फिर क्या, ए के बाद +2 इसमें भी बन रहा है, +2 इसमें भी बन रहा है, तो एफ के बाद +2 क्या होगा? GH, ठीक है। फिर उसके बाद पी के बाद QRS फर्स्ट +1, लास्ट में कैसा है? +1 का। दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड लेटर में +2, लास्ट में +1। ये आपका आंसर की, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल से हम लेटर सीरीज स्टार्ट करेंगे स्टॉप से। आज के लिए हम यही रखते हैं। कल हम लेटर सीरीज